दिस इज लेक्चर नंबर 2, पीबीएल लेक्चर नंबर 2, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिसीजन मेकिंग लूप्स इन पाइथन. Learning outcome. The purpose of this lecture is student will be able to write Python program using if and if else or comparison operator in condition, apply for loop and while loop. कि आपको पता चलेगा कि कब आपने while loop अप्लाई करना है और किस कंडीशन में आपने for loop यूज करना है. Solve even, odd, largest number, factorial and table program. इस में हम ये चीजें सारी सॉल्व करेंगे. Trace and debug decision making and loop program. PBL logic writing program. Take input from the user. सबसे पहले हमने यूजर से इनपुट लेनी होती है, फिर अप्लाई कंडीशन अप्लाई करनी होती है या लूपिंग उसमें लगानी होती है, और इसके बाद प्रोसेस द डेटा स्टेप बाय स्टेप, देन डिस्प्ले द रिजल्ट यूजिंग प्रिंट फंक्शन. टेस्ट द प्रोग्राम विद डिफरेंट वैल्यूज लाइक दिस. प्रोग्राम नंबर 1, इवन और ऑड नंबर. आपने क्या करना है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन है या नंबर इज ऑड है. ठीक है, तो इसके लिए आपने प्रोग्राम लिखना है. तो इसकी लॉजिक क्या, मैं आपको लॉजिक पहले बता देता हूं. अब देखिए, इवन नंबर की और ऑड नंबर की लॉजिक ये है कि हम कोई भी नंबर लेंगे. ठीक है, सपोज आपने 15 लिया, 15 को 2 पे डिवाइड करके उसकी रिमेनिंग वैल्यू को देखेंगे, उसकी रिमेनिंग वैल्यू क्या आती है. अगर मैंने 15 लिया, 2 7 आर 14 होता है, उसकी रिमेनिंग वैल्यू 1 होती है, तो ये मेरे पास ऑड नंबर बना. 15 मेरे पास ऑड नंबर था. अगर इसी तरीके से मैंने 26 लेता हूं, 26 डिवाइडेड बाय 2 लेता हूं, तो 13 टाइम 2 6, तो बाकी रिमेनिंग क्या वैल्यू बचेगी, 0. तो मैं इस चीज को चेक करूंगा कि अगर 0 बचेगा वो मेरे पास नंबर इवन होगा, अगर 1 बचेगा तो वो मेरे पास नंबर ऑड होगा. ठीक है, इस चीज को मैंने चेक करना है. ठीक है, हमने प्रोग्राम लिखा num इंटीजर इनपुट एंटर द नंबर, ये हमारा मैसेज है. ठीक है, और इनपुट लेने के लिए हम ये फंक्शन यूज करते हैं, इनपुट का फंक्शन, और इसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमने इंटीजर लिया. ये हमने इंटीजर ले ली, वैल्यू किसमें स्टोर कर देगी, नम वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर दी. बाद में हमने नम को चेक किया कि नम में क्या पड़ा हुआ है. ठीक है, और बाकी 2 पे डिवाइड करके बाकी क्या बचता है. ठीक है, नम मॉडुलस ऑपरेटर 2 ये क्या करेगा, इस नंबर को 2 पे डिवाइड करेगा और देखेगा कि 0 तो नहीं बचता. अगर 0 बचता होगा तो नंबर क्या प्रिंट करेगा, इवन नंबर. याद रखिए, ये आपने इंडेंटेशन लाजमी देनी है. ठीक है, अगर नहीं बचा होगा तो नंबर क्या होगा, नंबर इज ऑड. क्या डिस्प्ले करेगा, नंबर इज ऑड. इस तरीके से देखिए, जब नंबर मैं 8 एंटर करूंगा तो वो नंबर कहेगा नंबर इज इवन. इफ इनपुट इज 7 इट विल शोज आउटपुट ऑड, नंबर इज ऑड. पॉजिटिव, नेगेटिव और 0. हमने देखना है कि नंबर एंटर्ड नंबर किया हुआ पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है. तो मैं क्या चेक करूंगा, अगर ग्रेटर देन 0 वो नंबर जिसमें हमने नंबर स्टोर किया हुआ होगा, उस वेरिएबल को हम चेक करेंगे कि वो वेरिएबल ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है. ये मेरे पास 3 कंडीशन आ जाएगी. ग्रेटर देन 0 होगा तो मेरे पास वो होगा पॉजिटिव होगा, अगर लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव होगा, अगर इक्वल टू 0 होगा तो आपके पास नंबर 0 आ जाएगा. ठीक है, तो इसमें हम ये लॉजिक यूज करेंगे. हमने क्या किया, नंबर गेट किया. इसी तरीके से ये मैसेज हमारे पास आ गया, ये मैसेज था. इस वजह से हम इनपुट लेंगे, ये इनपुट फंक्शन यूज करते हुए, और इंट फंक्शन से हम क्या कर देंगे, इंटीजर से टाइप कास्टिंग कर देंगे ताकि नंबर हमारे पास नंबर फॉर्मेट में आए. नम में वैल्यू स्टोर कर देगी. हमने चेक किया नंबर ग्रेटर देन 0 था तो मैसेज करेगा पॉजिटिव नंबर. नंबर लेस देन 0 था तो मैसेज डिस्प्ले कर देगा नंबर इज नेगेटिव और नेगेटिव नंबर, एल्स अदरवाइज क्या शो करेगा, 0. तीसरी ऑप्शन हमारे पास 0 ही आएगी. और फिर हमने देखी, जब मैंने 5 एंटर किया तो उसने शो किया पॉजिटिव नंबर, जब नेगेटिव 3 एंटर किया तो उसने कहा नेगेटिव नंबर, जब 0 एंटर किया तो उसने डिस्प्ले कर दिया 0 कर दिया. लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा होगा. ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले 3 नंबर गेट किए, ए में स्टोर किया, बी में स्टोर कर लिया, सी में स्टोर कर लिया. इसी तरीके से लॉजिक वही है. आपने क्या कर लिया, नंबर गेट किया, ये मैसेज डिस्प्ले किया था, कौन से फंक्शन यूज करते हुए, इनपुट फंक्शन यूज किया, और इंटीजर से इसकी टाइप कास्टिंग कर ली कि नंबर फॉर्मेट में आ जाए. ठीक है, तीनों इसी तरीके से आपने इनपुट ले ली और चेक किया
कि इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, आप इक्वल को रिमूव कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ग्रेटर देन बी के लिए आप चेक करें, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, ग्रेटर की बात करें, इक्वल ना लगाएं, ठीक है, इक्वल को मैं काट देता हूं, ठीक है, इक्वल को काट देता हूं, ग्रेटर पे चेक करें, इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, तो लार्जेस्ट नंबर क्या शो करेगा, ए को नंबर शो कर देगा। इसी तरीके से बी को ग्रेटर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि बी का ए से भी ग्रेटर होना बनता है और बी का सी से भी ग्रेटर होना बनता है, तो फिर वो शो करेगा लार्जेस्ट इक्वल टू बी, एल्स क्या करेगा, लार्जेस्ट इक्वल टू सी, ठीक है, आपने इक्वल नहीं लगाना, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक में आ गया, ठीक है, तो आपने इक्वल नहीं लगाना। वैल्यूज आर ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 25, सी इक्वल टू 15, तो इसमें से कौन सा नंबर लार्जेस्ट बना, लार्जेस्ट नंबर 25। क्लियर। प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया लूप का। हमने क्या करना है, 1 से स्टार्ट करना है, 2 3 सो ऑन, कहां तक मूव करना है, 10 तक मूव करना है। तो आप फॉर लूप भी लगा सकते हो और व्हाइल लूप भी लगा सकते हो। हमने क्या किया, फॉर आई इन रेंज 1 से स्टार्ट किया और हमने 11 लिखा। आपको पता है जो नंबर लिखेंगे उससे लेसर तक ये मूव कर रहा होता है, एक नंबर कम तक मूव कर रहा होता है, ठीक है। प्रिंट आई की वैल्यू डिस्प्ले कर देगा, क्योंकि लूप आपने आई में लगाया हुआ तो इसलिए आप आई की वैल्यू शो करेंगे। अगर लूप आपने एक्स में लगाया हुआ तो आप एक्स को डिस्प्ले कर देंगे। कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, वैलिड वेरिएबल, ठीक है। रेंज ये इसका स्टार्ट नंबर होता है कि स्टार्ट कहां से करना है, और ये इसका एंडिंग नंबर होता है, बट एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, वो वाला नंबर को एक्सक्लूड किया जाता है, जो नंबर लिखेंगे वो नंबर नहीं होता, ठीक है। यानी 11 लिखेंगे तो 10 तक मूव करेगा, मींस ये 1 से स्टार्ट करेगा 10 तक मूव करेगा और 1 से लेकर 10 तक डिस्प्ले कर देगा। इसमें देखिए उसने भी कहा कि 11 इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि ये वाला नंबर एक्सक्लूड होगा। मल्टीप्लीकेशन टेबल, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ अ नंबर। इसके लिए लॉजिक क्या यूज होगी, आपको पता है कि टेबल लिखते हैं, सपोज मैं 5 का टेबल लिखता हूं, मैं कहता हूं 5 1s आर 5 और 5 2s आर 10 और सो ऑन 5 10s आर 50 बनता है, ओके, 5 10s आर 50 होता है, ठीक है। अब देखिए ये 1 2 3 4 चल रहा है, ये मैं लूप से ले लूंगा, ठीक है, जिसमें मैंने लूप लगाया होगा वहां से ले लूंगा, और ये 5 ऑल द टाइम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, और ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होके आ रहा है, और ये इक्वल और मल्टीप्लीकेशन का साइन हम जस्ट प्रिंट कर रहे हैं। ये वाली लॉजिक को मैं यूज करूंगा। देखिए मैंने क्या यूज किया, नंबर गेट किया कि आपने किसका टेबल लिखना है, वो नम में आ गया। आई को मैंने स्टार्ट किया 1 से लेके 10 तक, ठीक है, जैसा कि ये देखिए 1 से लेके 10 तक मुझे लिखना था, मैंने 10 लिख दिया। नम की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाया करेगा, जितने टाइम लूप चलेगा सारे 5 आ जाएंगे। ये एज इट इज डिस्प्ले कर देगा, आपको पता है ये मल्टीप्लीकेशन देखें हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल आ जाएगा। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन 10 तक मूव करेगी। इसके बाद इक्वल साइन आ गया, ये मेरे पास इक्वल साइन आ गया देखो, ठीक है, और इसके बाद मल्टीप्लीकेशन हो रही है नम की और आई की, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट मेरे पास आया था सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स। आपने पहले एन नंबर्स का सम करना है। सम के लिए जब भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे आपको कम से कम ऐसे लिखना पड़ेगा, एस इक्वल टू एस प्लस आगे जो नंबर आएगा, एक्स क्या होगा, यहाँ पे वो स्टार्ट करेंगे 1 से लेके 10 तक, जो भी नंबर जहां तक जाना होगा आपने 1 से लेके उस नंबर तक की रेंज तक ये एक्स आएगा, ठीक है। एस में बाई डिफॉल्ट हमारे पास 0 होगा, 0 और ये पहला नंबर आएगा वो एस में स्टोर कर दिया जाएगा जो कि 1 होगा, ठीक है। फिर एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी और लास्ट टाइम एस की वैल्यू 1 पड़ी हुई थी, इधर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। इस वाले लॉजिक को यूज करते हुए मैं नंबर को प्रिंट सम करूंगा। n इक्वल टू इनपुट एंटर द नंबर, एंटर द वैल्यू, किसमें स्टोर हो जाएगी, n में। टोटल में बाय डिफॉल्ट 0 लिख दिया मैंने, क्या s किया था, यहां पे क्या टोटल लिखा हो, एक ही बात है। आई स्टार्ट करेगा 1 से लेके उस नंबर तक लेके आने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे +1 लिखना पड़ा। अगर मैं +1 नहीं लिखता तो यूजर ने अगर 10 किया होगा तो लूप ने मेरा कहां तक चलना था, 9 तक चलना था। अगर
n में मैं 20 एंटर करता तो लूप चलना था 19 तक, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, मैंने +1 कर दिया। +1 करूंगा तो वही 10 आ जाएगा, +1 करूंगा तो 20 तक आ जाएगा। जहां तक यूजर चलाना चाहता है वही तक लूप चलेगा। टोटल इक्वल टू टोटल प्लस आई। टोटल में बाय डिफॉल्ट पहले 0 पड़ा हुआ, ठीक है। क्या लिखा हुआ, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस आई, और आई आपको पता चेंज होता जा रहा है। आई की पहले वैल्यू 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी। टोटल में पहले 0 पड़ा हुआ है, 1 + 0 ये टोटल में 1 आ जाएगा। 2 + 1 टोटल में प्रीवियस वैल्यू 1 पड़ी हुई थी, अब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 प्लस टोटल में प्रीवियस वैल्यू 3 पड़ी हुई, तो अब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो टोटल में प्रीवियस वैल्यू 6 पड़ी हुई थी, ये 10 आ गया। इस तरीके से ये ऐड करता जाएगा, ठीक हो गया। देखिए 1 + 2 + 3 + 5, तो सम क्या आ गया, सम की वैल्यू 15 आ गई। जब लूप एंड हो जाएगा तो ये सम इक्वल टू सम शो कर देगा, टोटल शो कर देगा, ठीक हो गया। तो इसको मैंने लूप की बॉडी से बाहर लिखा, ठीक है। अगर मैं इसमें लिख देता हूं, अगर इस जगह पे मैं लिखता हूं तो इससे क्या होगा, वो हर बार इस सम की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया करेगा। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, आपने नंबर का फैक्टोरियल लिखना है, तो इसके लिए आपने क्या लॉजिक यूज करनी है। जैसे मैं कहता हूं 6 का फैक्टोरियल, इसका होता है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो देखिए ये 1 से लेकर 6 तक लूप लगा दिया। पिछले प्रोग्राम में हमने प्लस किया था, इस प्रोग्राम में हमने मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। पिछले प्रोग्राम में हमने किया था टोटल इक्वल टू 0, टोटल की वैल्यू इनिशियलाइज की थी 0 के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक ऐसा वेरिएबल लेंगे जिसमें इनिशियलाइज वैल्यू होनी चाहिए 1, m = 1 से ले लेते हैं सपोज, ठीक है। तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे, हम लिखेंगे m = m × x और m × i, ठीक है। m में क्या पड़ा होगा 1, देन x मूव करता जाएगा 1 2 3 4, और इसमें वैल्यू स्टोर होती जाएगी 1, फिर मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1 2 आ जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 6 आ जाएगा, फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 24। तो ये देखिए मैंने कहां तक कर दिया, मैंने 1 2 यहां तक आपको सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। ऐसे ही आगे मूव करता जाएगा। हमने क्या किया, पहला नंबर गेट कर लिया n में नंबर गेट किया, एक फैक्ट की वैल्यू हमने 1 सेट कर दी, मैंने m = 1 किया था। i 1 से लेके कहां तक मूव करेगा, n + 1 तक मूव करेगा, और फैक्ट को मल्टीप्लाई करता जाएगा i के साथ, और यहाँ पे फैक्टोरियल की वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। इसी तरीके से अगर n की वैल्यू में 5 होगी तो 5 का फैक्टोरियल क्या बनेगा, 1 × 2 3 4 5। जब इसका आंसर निकालेंगे तो आंसर बनेगा 120। क्वेश्चन नंबर 8, प्रिंट फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। आपने पहले 10 इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने i इन रेंज 1 से लेके 10 तक मूव किया, ये 10 लेता जाएगा और i को 2 से मल्टीप्लाई करता जाएगा। जब i की वैल्यू 1 होगी, i की वैल्यू 2 3 4 सो ऑन कहां तक जाएगी, 10। ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2, जब मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो आंसर 2 आ जाएगा। जब i की वैल्यू 2 होगी तो फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर 4 आ जाएगा। जब i की वैल्यू 3 होगी फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाएगा। i की वैल्यू 10 होगी फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास कौन से नंबर शो हो रहे हैं, आपके पास इवन नंबर शो हो रहे हैं, फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, ओके। ये पहले 10 इवन नंबर्स हैं। नेक्स्ट मूव करते, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 यूजिंग व्हाइल लूप। अब आपने व्हाइल लूप के थ्रू आपने यूज करना है। व्हाइल लूप का सिंटैक्स आपने याद रखना। सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले होती है इनिशियलाइजेशन, कि आपने स्टार्ट कहां से करना है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन के बाद यहां पे आता है व्हाइल। व्हाइल का सिंटैक्स लिखा जाता है, व्हाइल के अंदर कंडीशन चेक की जाती है, कॉलन लगाया जाता है, बॉडी लिखी जाती है, और बॉडी के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है। 4 स्टेप होते हैं। नंबर 1 इज इनिशियलाइजेशन, नंबर 2 इज कंडीशन, नंबर 3 इज द बॉडी, नंबर 4 इज द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये 4 स्टेप आपने लाजमी याद रखने हैं। अब देखिए मैंने 4 स्टेप कहां पे किए, इनिशियलाइज कर दिया मैंने 1 से, पहला स्टेप हो गया। कंडीशन मैंने कह दिया है कि 5 तक मूव करे, ये सेकंड स्टेप हो गया, ये 1 था, ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करना था, प्रिंट किया। और फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है,
ठीक है, ये चारों स्टेप मैंने आपको परफॉर्म करके बता दिए। ठीक है, I1 से स्टार्ट करेगा, I जब तक 5 नहीं हो जाता उस वक्त तक मूव करता रहेगा। और I5 होने के लिए कैसे I5 होगा, जब जब हम I में एक का इंक्रीमेंट करते जाएंगे एवरी टाइम। तो मैंने एक का इंक्रीमेंट किया तो 1 से लेके 5 तक उसने डिस्प्ले कर दिया। नेक्स्ट, आउटपुट प्रेडिक्शन प्रैक्टिस। प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आपने इस तरह के प्रोग्राम की आउटपुट लिखने के लिए प्रेडिक्शन आपको आनी चाहिए या प्रैक्टिस होनी चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा, टोटल में वैल्यू 0 आ गई, आई कहां से लेके मूव करेगा, ये देखिए आई मूव करेगा 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए मूव करेगा बस। और टोटल में क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं ये आई की वैल्यू आ गई, टोटल में बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा हुआ, टोटल में पड़ा हुआ 0 पड़ा हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 प्लस 1 आंसर किस में आ गया, 1 आ गया। फिर 2 प्लस 1 आंसर 3 आ गया। फिर 3 प्लस 3 आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। तो इसकी आउटपुट क्या आ गई, 6, जो कि इधर डिस्प्ले कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट वन, डीबग प्रैक्टिस। फाइंड एंड करेक्ट द एरर। आपने इसमें देखना है कि एरर कौन सा है। राइटिंग कोड फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे कॉलन मिसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलन लगा दिया है एरर। ठीक है, रेंज 1 से लेके प्रिंट करेगा। अब करेक्ट कोड क्या था, कॉलन, सिर्फ कॉलन का यहाँ पे डिफरेंस, कॉलन का यहाँ पे प्रॉब्लम थी। याद रखिए, ये बहुत मर्तबा मैंने प्रोग्राम देखा हुआ है जहां पे कॉलन मिसिंग है। तो आपने जब भी ट्रेस करना होगा एरर, तो आपने कॉलन का ध्यान रखना है कि कॉलन इसमें एंटर किया है या नहीं। नेक्स्ट मूव करते हैं, कॉमन प्रैक्टिकल राइटिंग मिस्टेक्स। ये कुछ प्रैक्टिकल मिस्टेक्स हैं जो आपने नहीं करनी। फॉरगेटिंग कॉलन, आप कॉलम भूल जाते हैं लिखना। इफ, फॉर और वाइल। ठीक है, कॉलन कहां पे आता है, इफ के बाद कॉलन आता है, फॉर के बाद कॉलन आता है और वाइल के बाद कॉलन आता है। ठीक है, इनकरेक्ट इंडेंटेशन इनसाइड लूप और कंडीशन। आपको पता है कि इफ के बाद हम इंडेंटेशन देते हैं, फॉर के बाद भी हम इंडेंटेशन लिखते हैं, वाइल के बाद भी हम इंडेंटेशन लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपने इंडेंटेशन, यानी इंडेंटेशन का मतलब कि स्पेस, टैब, एक स्पेस होती है, टैब स्पेस होती है, एक टैब की स्पेस देना पड़ती है, इसको आपने नहीं बोलना, ये टैब स्पेस आपने नहीं बोलनी। ठीक है, यूजिंग इक्वल इंस्टेड ऑफ डबल इक्वल। बाजुकात आप इक्वल लिख लेते हो जहां पे आपने डबल इक्वल लिखना होता है। डबल इक्वल उसने यूज करते हैं, उसके केस में यूज करते हैं जब हमने कंपैरिजन करना हो। इक्वल हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमने वैल्यू असाइन करनी हो। जैसा कि एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपको, पीबी में तो नहीं पूछा जा सकता, लेकिन प्रैक्टिकल में जब आपका थ्योरी का टेस्ट होगा उस वक्त पूछा जा सकता है कि इसकी एग्जाम्पल लिखें आप। तो देखें, मैं अगर a इक्वल टू 10 लिखूंगा तो ये असाइनमेंट स्टेटमेंट हो रही है। अगर मैं a इक्वल टू 10 लिखूंगा तो इसमें मैं कंपेयर कर रहा हूं क्या दो वैल्यू इक्वल है या नहीं। ठीक है, फॉरगेटिंग टू अपडेट काउंटर इन द व्हाइल लूप। जब आपने व्हाइल लूप लगाना है तो आपने इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट करना या डिक्रीमेंट करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, तो कहता है ये आपने नहीं बोलना। इनकरेक्ट रेंज एंडिंग वैल्यू, आपने एंडिंग वैल्यू को सही लिखना है, यानी जिस केस में अगर वो कहता है कि n नंबर तक ऐड करो, तो इस केस में आपको रेंज लिखते वक्त n+1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो यूजर ने तो n एंटर कर देगा, यूजर को तो नहीं पता कि रेंज कैसे काम करता है, ये तो आपको पता ना, तो इसलिए आपने n+1 लिखना है। फॉरगेटिंग टू इनिशियलाइज टोटल और फैक्ट, कहता है कि जब आपने टोटल करते वक्त वैल्यू सेट करना नहीं बोलनी, इनिशियलाइज करना नहीं बोलना। टोटल को 0 से कर देंगे और फैक्टोरियल को 1 से कर देंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल राइटिंग चेकलिस्ट, आपने जब प्रैक्टिकल करना है तो आपने ये चीजें लाजमी चेक करनी है। क्या चेक करना, डिड आई यूज करेक्ट कंडीशन। ठीक है, डिड आई ऐड कॉलन, क्या आपने ऐड कॉलन भी ऐड कर लिया है, क्या आपने स्टेटमेंट प्रॉपरली इंडेंट कर ली है या नहीं। Did I initialize variables such as total or factorial? Update the loop counter? Did I test the program with the sample values like that? Important practice question number 1, ये कुछ important questions मैंने दिए हुए हैं, आप इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, प्रोग्राम नंबर 2, ये भी कुछ important practical questions है, इसको देख लीजिएगा। If you can do
Lecture summary, we predict decision making program using if and else, और use for loop and while loop को हम डिस्कस किया. Solve table, sum, factorial and even numbers of program. Next lecture number 3 about functions, libraries and turtle graphics.